सवाल ये है कि क्या एक से ज़्यादा शादियों का हुक्म और हिकमत क्या है। देखें, अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया कि तुम लड़कियों से निकाह करो एक या दो या तीन या चार से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी और अदल ना कर सकने का खौफ हो तो फिर एक ही काफ़ी है। ठीक है ना। तो बदल ज़्यादा शादियों के जवाज़ में ये नस तो है, लिहाजा शरीयत इस्लामी में ये जायज़ है कि इंसान एक या दो या तीन या चार औरतों से बैक वक्त शादी कर सकता है। यानी अगर उसे, लेकिन उसे वो एक वक्त में चार से ज़्यादा नहीं रख सकता। इसमें ऐसा करना जायज़ नहीं है, एक इजमाही मसला है। लेकिन ज़्यादा शादियों को इसलिए जायज़ किया गया है क्योंकि उम्मत मुस्लिमा की कसरत कसरत यानी कि फिर वो कसरत तो शादियों ज़्यादा शादियों के बगैर तो नहीं हो सकती। तो एक बीवी की पे निस्बत अगर ज़्यादा बीवियाँ हो तो फिर कसरत नस्ल में भी ज़्यादती होगी। ठीक है ना। तो ये कसरत उम्मत के लिए यही एक वजह है कि उम्मत, जैसे अल्लाह के नबी की हदीस है कि मैं अपने उस औरत से शादी करो जो जो जिससे ज़्यादा बच्चे हों, यानी कि मैं कसरत उम्मत में फ़ख्र करूँगा। तो ये इसमें मसला है कि इसमें ज़्यादा शादियों को जायज़ करार दिया गया ताकि उम्मत लोग ज़्यादा पैदा हों, बच्चे ज़्यादा पैदा हों। लेकिन बाद लोग जो कहते हैं जी, अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो फिर वो उस तरह उसका रिज़्क और उसकी परवरिश, ये कोई शरई सोच नहीं है, ये लोगों का अपना एक ज़हन है। ज़्यादा बच्चे हों तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुआशियत भी इंसान की बड़ी मजबूत होती है। अब देखें, जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ के ममालिक को देख लें, चीन है या इंडिया है, अब इनकी देख लें, ज़्यादा आबादी होने से क्या उनका कोई मसला है। दूसरी बात यह कि औरतों के मुकाबले में, मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा हैं, तो इससे उनके लिए भी मसला आएगा। ठीक है ना। बहुत सारी औरतें कुंवारी बैठी रहेंगी और उनके लिए मैं उम्मीद है कि वो किसी बुराई में पड़ जाएँ, किसी ज़नाकारी में वो पड़ जाए ना ले शादी होने की वजह से, तो ऐसे मसाइल पैदा होंगे अगर मर्द एक ही शादी करेगा। दूसरा ऐसा भी बाज़ होता है कि मर्द की जो शहवत है वह औरत से ज़्यादा होती है, एक एक बीवी से काफ़ी नहीं होती। तो इसलिए किसी हराम काम में पड़ने का भी ख़तरा होता है। अब जैसे बीवी समझ लें, एक बीवी है वो हैज़ की हालत में है, तो अभी वह हैज़ की हालत में तो हम बिस्तरी नहीं कर सकता, या फिर वो नफास की हालत में 40 दिन औरत नफास की हालत में रहती है, वहाँ पे भी फिर वो बिस्तरी नहीं कर सकता हम बिस्तरी। तो हैज़ नफास की हालत में हम बिस्तरी करना क्योंकि हराम है, तो इसलिए ये भी इसमें मसला आएगा। और जैसे ये ज़्यादा शादियों का जो मसला है ये आज का ही नहीं है, ये पहली उम्मतों का भी यही मसला था। पहली उम्मतों में भी ऐसे मसला था। जैसे अंबिया कराम के बारे में आता है, उनकी कई कई शादियाँ होती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 90 बीवियाँ थी। इसी तरह हद रसालत में कई एक मर्दों ने इस्लाम कबूल किया और उनके पास 8 बीवियाँ थी, बाज़ के पास 5 थी। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि आप इनमें से 4 को ही रखो, बाकी को तलाक दे दो। तो ये इसमें हिकमतें हैं कि औरतों के लिए भी ये मसला बन सकता है। ज़्यादा शादियाँ, अगर एक औरतों के लिए निकाह का मसला हो सकता है कि अगर एक ही मर्द एक ही बीवी के रखेगा, तो औरतों के लिए ये, क्योंकि औरतें ज़्यादा हैं मर्दों की, तो ये उन पे लिए मसला आएगा, उनकी शादी नहीं होगी, उनको रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो ये इसमें बात है।